morning students. Today we are starting exercise 6.1. First sum is write opposite of the following. आपको इनका opposite write करना है. ए पार्ट क्या है? increase in weight. increase का मतलब क्या होता है? बढ़ना. opposite लिखना है तो decrease आएगा. decrease in weight. तो देखो ए पार्ट में क्या था? increase in weight. तो हम क्या लिखेंगे? decrease in weight, क्योंकि हम opposite लिखना है. 30 किलोमीटर नॉर्थ. तो नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? देखो ऐसी डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ के अपोजिट साउथ या फिर साउथ के अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट या फिर वेस्ट के अपोजिट ईस्ट. तो 30 किलोमीटर नॉर्थ बोला ना, तो हम नॉर्थ के अपोजिट साउथ वाला लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ. नेक्स्ट इज़ 80 मीटर ईस्ट. तो हम क्या लिखेंगे? 80 मीटर वेस्ट. ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट. अगर यहाँ वेस्ट लिखा होता है 80 मीटर वेस्ट, तो हम यहाँ आंसर में लिखते हैं 80 मीटर ईस्ट. अब है लॉस ऑफ ₹700. लॉस क्या होता है? हानि होना, नुकसान होना. फ़ायदे को क्या बोलते हैं फिर? प्रॉफिट या फिर गेन. प्रॉफिट और गेन ऑफ ₹700. नेक्स्ट इज़ 100 मीटर अबव सी लेवल. सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे? सी लेवल से 100 मीटर नीचे. हमें अपोजिट लिखना है ना, इसने बोला है सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, हम बोलेंगे सी लेवल से 100 मीटर नीचे. 100 मीटर बिलो सी लेवल. नाउ द सेकंड सम इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन. आपको नंबर्स को जो इंटीजर की फॉर्म में विद एप्रोप्रिएट साइन, उनके आगे साइन भी यूज़ करना है. नंबर्स को इंटीजर की फॉर्म में दिखाना है. ए पार्ट क्या है? एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से 2000 मीटर अबव यानी ऊपर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है. तो देखो ये ग्राउंड है, अगर इसे 2000 मीटर ऊपर है ना, तो हम प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि अगर ग्राउंड को ज़ीरो माने तो ऊपर हम प्लस लेंगे और नीचे क्या लेंगे? नेगेटिव वैल्यू लेते. अगर ऐसे बोलता ना अबव की जगह बिलो, तो हम माइनस का साइन लगाते. अब क्या है? नंबर्स को इंटीजर की फॉर्म में दिखाना है. नंबर का क्या है यहाँ? 2000. तो प्लस का लोगे या माइनस का साइन? अबव है ना यानी ऊपर, तो प्लस 2000 लिखेंगे इसे. तो ये पार्ट की क्या स्टेटमेंट थी? एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से अबव यानी ऊपर है, तो प्लस 2000 लिखेंगे इसे. अगर बिलो वर्ड होता तो माइनस का साइन होता. बी पार्ट क्या है? ए सबमरीन इज़ मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. सी लेवल से 800 मीटर बिलो यानी नीचे एक सबमरीन मूव कर रही है. अगर ये सी लेवल है तो इसके नीचे है वो. अगर इसे ज़ीरो ले, अगर ऊपर कुछ फ्लाई कर रहा होता तो प्लस में लेते. अब सबमरीन तो सी के नीचे ही होती है ना, तो हम माइनस की वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि बिलो वर्ड आया यहाँ पर. -800. सी पार्ट क्या है? ए डिपॉजिट ऑफ ₹200. डिपॉजिट मतलब जमा करवाना. जब भी आप 200 रुपीज़ अगर जमा करवाओगे, चाहे कितनी भी अमाउंट हो, तो आपके अकाउंट में क्या होता है? मनी ऐड हो जाती है ना, प्लस हो जाती है. तो आप क्या लिखोगे? +200. डिपॉजिट करवा रहे हो तो प्लस का साइन, अगर निकलवा रहे हो अकाउंट से तो क्या होते हैं? माइनस होते हैं. डी पार्ट में वही है, विड्रॉल ऑफ ₹700. अगर आपने 700 रुपीज़ विड्रॉल किए यानी निकलवाए, तो क्या होंगे? -700. आपके अकाउंट में से 700 माइनस हो जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे? -700. नाउ द थर्ड सम इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन पर शो करना है. फर्स्ट क्या है? +5 को आपने नंबर लाइन पर शो करना है. तो देखो नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में 0. राइट साइड हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ़्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज़. हमें तो +5 पर जाना है ना, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बराबर नंबर होने चाहिए. मतलब अगर यहाँ पे 5 तक जा रहे हो तो आप इधर भी -5 तक जाओ, ऐसा नहीं है कुछ भी. आपको जिस कन्वीनियंस से आप यूज़ कर सकते हो नंबर लाइन को, वैसे कर सकते हो. जैसे 0 है, आपको प्लस पॉजिटिव साइड जाना है ना, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, दिस इज़ +5, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इनके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हैं. अब कहाँ जाना है? -10 तक. तो 0 से लेफ़्ट साइड मूव करोगे आप -10 तक. 0 इस साइड 1-2 नंबर लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ करोगे.
फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। इसके ऊपर ऐसे एरो लगा के या फिर आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो बस। फिर आपको +8 तक जाना है, यानी 0 से आपने राइट साइड मूव करना है, क्योंकि राइट साइड ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। 0 इधर तो नेगेटिव होती हैं, हमने 2 4 यहाँ पर भी नंबर्स ड्रॉ कर दिए, -1, -2, -3 और -4। अब आपको +8 तक पहुँचना है, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है ना, प्लस का 8, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो +8 तो यहाँ है। इसके ऊपर एरो बनाओगे और इस तरह सर्कल, तो आपको -1 और -6 दोनों को आपने नंबर लाइन पर शो करना है। नाउ द फोर्थ सम इज एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो आपको ये फिगर गिवन है, वर्टिकल नंबर लाइन है। पहले तो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये वर्टिकल है। ऑब्जर्व इट, इसको ऑब्जर्व करो एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आपने फॉलोइंग पॉइंट्स बताने हैं। इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। अगर डी पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट अगर +8 है तो फिर -8 कौन सा पॉइंट होगा? तो 0 देखो यहाँ है, अगर यहाँ +8 है यानी इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये +1 होगा, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है। और इस साइड क्या होगा? फिर माइनस की वैल्यूज़ होंगी ना, इस साइड प्लस की है तो इस साइड माइनस की होंगी। 0 से इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। आपसे पूछा था डी अगर +8 है तो विच पॉइंट इज़ -8। डी अगर +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 है? तो -8 पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? F। तो आप क्या राइट डन करोगे? F। अब बी पार्ट में आपसे पूछा है इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। G पॉइंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो देखो अब G पॉइंट कहाँ है यहाँ? G क्या है? नेगेटिव है, -6 है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ? नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी और ई। डी और ई पर कौन से इंटीजर हैं? बी पर क्या है? +4 और ई पर क्या है? -10। बी पर क्या है? +4 और ई पर क्या है? -10। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ अ लीस्ट वैल्यू। नंबर लाइन पर ऐसा कौन सा पॉइंट मार्क किया गया है जिसकी लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम वैल्यू है? अब देखो ये नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी हैं, ये माइनस वाली वैल्यूज़ में हमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू और 0 से ये माइनस की वैल्यूज़ तो हमेशा ही छोटी होती हैं। अब इनमें भी सबसे छोटा कौन सा है वो देखते हैं हम। तो देखो जब भी हम माइनस की वैल्यू में ऐसे जब भी डिजिट इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है ना, आपको पहले भी बताया था। अब देखो 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, यानी इस साइड हम मूव कर रहे हैं ना, तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। आप यहाँ से भी तो देख सकते हो 8 से 7 हुआ, 7 से 6, 6 से 5 हुआ, 5 से 4, यानी इस साइड हम मूव कर रहे हैं ना, वैल्यू छोटी होती जा रही है, छोटी हो रही है। लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी ये वाला ई पॉइंट। उसने वही पूछा था कि नंबर लाइन पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मार्क किया गया है और उसकी सबसे कम वैल्यू है। तो ई पॉइंट मार्क है ना, उसकी सबसे कम वैल्यू है, क्योंकि इस साइड मूव करने पर वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जा रही हैं। तो ई तो सबसे कम वैल्यू का है, -10, ई नाम है उसका। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? ई पॉइंट की सबसे कम वैल्यू है। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको सभी पॉइंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा, ऐसे करके हमें छोटे छोटे करते जाना है उन्हें। तो सबसे बड़ा क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज़ सबसे बड़ी होती हैं। नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव में कंपैरिजन हो तो पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़ी हैं। पॉजिटिव में भी सबसे बड़ा क्या है? डी, फिर क्या है? सी, बी, ए, फिर क्या है? एच, फिर जी, एफ, ई। क्योंकि ये देखो जैसे जैसे डिजिट बढ़ते हैं ना नेगेटिव नंबर्स में, वो वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। तो -2 बड़ा हुआ, फिर -6 छोटा, फिर -8 उससे भी छोटा, फिर -10 सबसे छोटा। तो कैसे होगा इनका ऑर्डर? डी, सी, बी, ए,
HGFE। तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे DCBAHGF और E। ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया।